इधर ध्यान से समझो, ठीक है। जो टिकिए टिकिए, इधर ध्यान से सुनो। देखो आज का क्लास में हम लोग क्या समझेंगे, दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होता है सबसे पहले जानो, पढ़ो एक लाइन में, खुद पर खुद समझ में आ जाएगा। क्या बोला है कि वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब कि अगर कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो जिस रास्ते से जाता है उसको मार्ग बोलते हैं। समझ में आया? अगर कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वस्तु खुद इंसान भी अगर रहेगा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो जिस रास्ते से जाता है उसको क्या बोलते हैं? मार्ग बोलते हैं। वही मार्ग को तुम नाप दो, तुम्हारा क्या निकल जाएगा? दूरी। एग्जाम्पल हम तुम लोग को बताते हैं, समझो, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोले कि एक लड़का है, वो पॉइंट ए से पहले गया 5 किलोमीटर, ये पॉइंट बी है, कितना गया? 5 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से वो ऐसे गया, ये है उसका 3 किलोमीटर, ये पॉइंट सी हुआ। और फिर पॉइंट सी से वो इतना दूर गया, कितना गया? 6 किलोमीटर, पॉइंट डी में गया। समझो ध्यान से, हम तुम लोग को दूरी समझाते हैं, बाद में लिखना जो जो लिखना है। हम दूरी समझा रहे हैं, तो देखो कोई लड़का पहले ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया। तो अभी बताएं कि जिस रास्ते पे वो जा रहा है उसको मार्ग बोलते हैं। तो ये जो मार्ग है उसका लंबाई को बता दो, दूरी निकल जाएगा। जैसे बोलेंगे ए से डी जाने में कितना दूरी वो तय किया, तो सर 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर 14 किलोमीटर हो गया। तो अगर हमको कोई बोल देगा कि बताओ ये कितना दूरी तय किया, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 14 किलोमीटर। तो क्या पता चला? कुछ नहीं सर, जो रास्ता पे वो जाएगा उसी को मेजरमेंट करके लिख देना है, वो कितना हो जाएगा, उसका दूरी हो जाएगा। समझ में आया? तो वही लिखा हुआ है कि वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आया, विस्थापन क्या होता है। विस्थापन भी कुछ कुछ दूरी की तरह ही होता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है वो तुम लोग को बताते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा हम हटा देते हैं। अब मान के चलो कि कोई लड़का, हल्का उधर घसकेगा अंश, कोई लड़का मान के चलो पॉइंट ए से स्टार्ट किया, वो ए से कहाँ गया? बी। ये भी वो 5 किलोमीटर गया, कितना गया? 5 किलोमीटर। अब बी से वो ऐसे आ गया, ये कितना गया? मान के चलो इतना दूर गया है ना, 3 किलोमीटर। कितना गया? हम एग्जाम्पल से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे विस्थापन का डेफिनेशन क्या है, एक बार पढ़ो। लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहा गया। हम समझा देंगे प्रारंभिक स्थिति क्या होता है, अंतिम स्थिति क्या होता है। न्यूनतम तो समझ में आ गया, वो जो सबसे कम होता है। इसको समझाते हैं। ये तुम्हारा सी हो गया। आप मान के चलो ये तुम्हारा कितना हो गया? ये भी 5 किलोमीटर है और ये कहाँ आ गया? डी। समझ में आया? हमको विस्थापन बताने से पहले तुम लोग बताओगे ये कितना दूरी तय किया, फटाफट बताओ कितना दूरी तय किया। साक्षी कितना दूरी तय किया? 13। सुन के नहीं ना बोली बैरंगी। देखो 5 दूरी क्या होता है, तो जिस मार्ग से गया उसको बता दो। तो सर ए से बी जाने में 5 किलोमीटर लिया, बी से सी जाने में 3 किलोमीटर लिया और फिर सी से डी जाने में 5 किलोमीटर। तो दूरी अगर पूछेगा तो 5 और 3 8, 8 और 5 कितना होगा? 13। तो अगर हमको ये दूरी पूछता, क्या पूछता? दूरी। तो हम क्या बोलते हैं? 13 किलोमीटर। लेकिन अगर विस्थापन पूछ दे तो क्या बोलेंगे? तो विस्थापन पूछने से पहले ये जानो कि प्रारंभिक स्थिति कहाँ होता है। प्रारंभिक, उस ध्यान से सुनो, प्रारंभिक स्थिति उस स्थिति को बोलते हैं जहां से कोई वस्तु चलना स्टार्ट किया। तो चलना कहां से स्टार्ट किया? पॉइंट ए से। अंतिम स्थिति क्या होता है? अंतिम स्थिति होता है जहां पे वो खत्म किया। तो यहाँ पे खत्म किया क्या? नहीं सर, यहाँ से आगे बढ़ गया, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे खत्म किया।
तो अंतिम स्थिति कहाँ हुआ, यहाँ। ये देखो ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है। अब इस सब दोनों के बीच का सबसे छोटा दूरी, तो इस सब दोनों के बीच का सबसे छोटा दूरी तो सर यही होगा, होगा ना। अब हमको कौन बताएगा कि ये दूरी कितना होगा। सर जितना ये दूरी उतना ये दूरी। कैसे हुआ, क्योंकि सर ये कुछ हमारा क्या रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है, तो जितना ये दूरी उतना ये दूरी, तो ये कितना किलोमीटर हुआ, 3 किलोमीटर हुआ। तो अगर हमको विस्थापन पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 किलोमीटर। समझ में आया। अब फिर तुम लोग से समझा देते हैं विस्थापन और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मान के चलो कोई बच्चा यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और फिर यहाँ से वो चला गया अशोक का मामू घर, वहाँ से चला गया आंचल का मामू घर, वहाँ से चला गया कोमल का मामू घर, फिर रानी का मामू घर, और एक एक करके सबका मामू घर घूम के अब फिर वो कहाँ आ गया, यहाँ, है ना। आप बोलेंगे दूरी निकालो, तो सबको जोड़ना पड़ेगा कि यहाँ से पहले अशोक का मामा घर कितना है, अशोक का मामा, सुमित का मामा घर छूट गया ना, इसका भी जोड़ देना, ठीक है। तो ऐसे करके नाप देना, तो वो क्या हो जाएगा, जितना रास्ता में चला उसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विस्थापन बोलती है, दूरी ना होगा। अरे जितना रास्ता में चला उसको जोड़ो, वो दूरी हो गया। अगर हम विस्थापन पूछेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर हमको नहीं देखना है कि वो कहाँ गया, किसका मामू घर गया, हमको सिर्फ देखना है कि वो कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ खत्म किया। हम बोले कि स्टार्ट यहाँ से किया था, सबका मामा घर घूम के खत्म यहाँ पे किया, तो सबसे छोटा दूरी क्या हुआ, यही हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। समझ में आया, आया कि नहीं आया। अब हमको कोई बच्चा बताएगा कि इसमें दूरी कितना है और विस्थापन कितना। मान के चलो कोई आदमी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चला, यहाँ एकदम सट गया, है ना, तो ये 3 किलोमीटर है। या फिर ऐसा समझो न कि ऐसे करके, है ना, वापस मिल गया। देखो ध्यान से, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, और ये वापस पॉइंट कहाँ आ गया, ई में। अब यहाँ पे, हाँ, यहाँ जो ए पॉइंट है वही पॉइंट को ई बोला गया। तो ये 3 है और ये 2 है, फिर ये 3 है और ये 2 है। अब बताओ कितना दूरी तय किया, दूरी बजरंगी बताएगा, 2 दूरी तय किया। हाँ रे, दिमागवा में क्या है, स्क्रू तो स्क्रू ढीला है का, 2 कैसे हो गया बता तो। हम दूरी पूछे, 11 कैसे होगा रे, तुमको जोड़ने आता है, 3 2 5 और 3 8 और 2 10 हुआ, 11 तो 1 किलोमीटर कहाँ से जोड़ दिया। बोलो साक्षी कितना होगा दूरी, 10 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको दूरी पूछा है। दूरी क्या होता है, जिस मार्ग से हम चले हैं उसी को नापा जाता है। तो हम मार्ग से पहले ए से बी आए तो 3 किलोमीटर हुआ, बी से सी आए तो 2 किलोमीटर हुआ, सी से डी आए तो फिर 3 किलोमीटर हुआ, और डी से वापिस ए आए तो 2 किलोमीटर हुआ। तो सबको जोड़ेंगे तो दूरी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है विस्थापन क्या होगा। आंचल बताएगी विस्थापन क्या होगा। आंचल तेज लड़की है, बता देगी। विस्थापन 2 होगा, यहाँ पे गलती हो गया। प्रारंभिक स्थिति कहाँ है, यहाँ। अंतिम स्थिति कहाँ है, यहीं पे। तो जहां से चले वहीं पे खड़ा। तो दूरी, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक से अंतिम का जो सबसे छोटा दूरी है उसको घटाना है। तो सबसे छोटा दूरी इसमें है ये नहीं है, जहां से चले वहीं पे रुक गए, तो विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर पूछ देगा कि विस्थापन क्या होता है, तो सबसे छोटा दूरी, सर जहां से चले वहीं पे तो रुक गए। ए से चले थे और आके वापस ई पॉइंट बोला गया, लेकिन रुके कहाँ पे हैं, ए पे ही। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया। अब समझो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। सबसे पहले जानो दूरी क्या होता है। तो अभी बताएं कि अगर कोई वस्तु कोई मार्ग को तय करेगा तो उसका लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। विस्थापन क्या होता है, तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच में जो सबसे छोटा दूरी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। दूसरा है कि दूरी हमेशा एक क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होता है, कल बताए थे,
हाँ, विस्थापन क्या होता है? तो ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि दोनों कल हम बताए थे। अदिश राशि क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्या रहेगा? परिमाण रहेगा। और सदिश राशि क्या होता है? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों रहता है। तो याद रखना, उसमें देखना ना, सदिश राशि के नीचे लिखा हुआ होगा एग्जाम्पल में विस्थापन। तीसरा क्या है कि दूरी सदैव घनात्मक होती है। घनात्मक मतलब समझ में आता है? हमेशा पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव मतलब नंबर में होगा, प्लस संख्या में। लेकिन विस्थापन तुम्हारा जीरो भी हो सकता है, घनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। यहां पे क्या था विस्थापन? क्या था विस्थापन? यहां क्या था विस्थापन? जीरो था। अरे इतना कंफ्यूजन काहे है तुम लोग को? हमको नहीं समझ में आ रहा। तो विस्थापन याद रखना, हमारा घनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा किस में होगा? घनात्मक में। नेक्स्ट क्या है कि यह विस्थापन से बड़ी या बराबर होती है। याद रखना, दूरी जो होता है वो या तो विस्थापन से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। जैसे तुम लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं, इसमें भी देखो, इतना तुम लोग को एग्जाम्पल देते हैं ताकि तुम लोग समझो। एक बच्चा ए से चला बी तक, कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। बता दूरी कितना तय किया? दूरी मतलब तय किया गया मार्ग। तो ए से बी तक तय किया तो 10 हुआ। विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन होता है सर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का जो सबसे छोटा दूरी है। तो सबसे छोटा दूरी यही खुद है, तो वो भी 10 होगा। तो इसमें क्या पता चला कि दूरी भी 10, विस्थापन भी 10। वही ना बोला है, देखो यह विस्थापन से बड़ी या बराबर होती है। कौन? दूरी। तो यहाँ पे बराबर हुआ कि नहीं विस्थापन के? अब बड़ा किस स्थिति में हुआ? तो बड़ा देखो यहाँ हुआ। इसमें विस्थापन कितना आया था? 3 आया था। और दूरी कितना आया था? 8 आया था। 5 3 8 ने 13 आया था, है ना? तो देखो दूरी हमेशा बड़ा है। दूरी बड़ा है कि नहीं विस्थापन से? तो हम लोग क्या पढ़े कि दूरी हमेशा या तो विस्थापन से बड़ा होगा या तो विस्थापन के बराबर होगा। छोटा नहीं हो सकता। छोटा हो सकता है क्या? कोई एग्जाम्पल हमको बता दो जिसमें दूरी जो है वो विस्थापन से छोटा है। ऐसा कोई आंसर आएगा ही नहीं। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि यह जो होता है वो दूरी से छोटा अथवा बराबर होता है। एक बात बताओ ना, दूरी अगर विस्थापन से बड़ा होगा तो यहाँ पे उसी को उल्टा नहीं बोलेंगे, विस्थापन दूरी से छोटा होगा। जैसे अगर आंचल अशोक से बड़ा है तो अशोक आंचल से छोटा है कि नहीं है? वही बात यहाँ पे बोल रहा है ना कि अगर विस्थापन जो है वो दूरी से, अगर विस्थापन जो है वो दूरी से बड़ा या बराबर होता है, सॉरी, अगर दूरी जो है वो विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है तो विस्थापन दूरी से छोटा या बराबर होगा। समझ में आया? तो ये 4 पॉइंट था इधर और 4 पॉइंट था इधर। ये किसके किसके बीच में था? दूरी और विस्थापन। हमको लगता है तुम लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। छोटा चीज है, इसको समझ लेते हैं, फिर आज का क्लास को यहीं बंद करते हैं। देखो यहाँ पे एक है सरल रेखीय गति। ये क्या होता है? बोला है कि जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान हो तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। ऐसा समझो ना कि जब कोई वस्तु, ध्यान से मेरा बात समझना, जब कोई वस्तु एकदम सीधा जा रहा हो, कैसा जा रहा हो? सीधा, तो उस समय उसका गति को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति। जैसे अगर हम तुम लोग को 2 एग्जाम्पल बोलेंगे तो ये सरल रेखीय गति है, ये तो सर टेढ़ा जा रहा है। ये सरल रेखीय गति है, ये भी सर टेढ़ा जा रहा है। सरल रेखीय गति क्या है? जो सीधा जा रहा है। समझ में आया? तो इसमें अगर कोई वस्तु ऐसे करके गति कर रही है तो वो सीधा नहीं जा रहा है, तो इसको सरल रेखीय गति नहीं बोलेंगे। उसी तरह इसमें कोई जा रहा है तो ये भी सीधा नहीं जा रहा है, तो इसको भी सरल रेखीय गति नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सीधा जा रहा है। सरल मतलब क्या होता है? आसान। और सीधा रेखीय मतलब क्या होता है? रेखा। रेखा मतलब समझ में आता है ना, सीधा लकीर। तो उसमें अगर कोई गति करेगा तो सरल रेखीय गति होता है। समझ में आ गया? अब 2 बात है, उसको ध्यान से समझना। एक है एक समान गति और एक है असमान गति। एक समान गति क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। समझो, समय अंतराल भी क्या है? समान है और दूरी भी क्या है? समान।
दोनों में बराबर बराबर रहेगा, समय अंतराल भी समान रहेगा और दूरी भी समान रहेगा, उस समय उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान गति। समझ में आया? आया कि नहीं आया? देखो आ गया तुम लोग को समझ में, बिना एग्जाम्पल दिए समझ में आ गया। देखो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ये रास्ता में कोई वस्तु जा रहा है, ठीक है, एक कार जा रहा है, ठीक है। अब मान के चलो ये यहाँ से यहाँ गया 5 किलोमीटर, इसको जाने में लगा 10 मिनट, ठीक है। फिर इतना ही दूरी में वो गया, और फिर इतना ही दूरी में गया, इतना ही दूरी में गया, इतना ही दूरी में गया। ये भी 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, इतना दूर गया। एक बात बताओ, दूरी एक समान है कि नहीं है? यहाँ भी 5, 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 एक समान है। अब जाने में भी इसको यहाँ भी 10 मिनट, यहाँ भी 10 मिनट, यहाँ भी 10 मिनट, यहाँ भी 10 मिनट, 10 मिनट। तो यहाँ पे देखो दूरी क्या है, समान है। दूरी समान है कि नहीं? समान समान दूरी पे है। और समय भी क्या है, समान है। ये 5 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगा, 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 और ये भी 5 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगा। तो उस समय ये जो वस्तु है, मान के चलो कोई भी गाड़ी है, वो जो गति करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान गति। वही ना लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल, देखो समय अंतराल समान है, सबके लिए क्या है 10 है, में समान दूरी तय करती है, दूरी भी क्या है समान है, उस समय जब ये जो गति करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं एक समान गति। समझ में आया? उसी के अपोजिट है असमान गति। पढ़ो, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। देखो इसमें भी समय अंतराल समान है और इसमें भी समय अंतराल क्या है, लेकिन दूरी क्या होगा, असमान। जैसे फिर से हम बताते हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, मान के चलो इतना ही है। चलो यहाँ एक थोड़ा और दे देते हैं। जैसे ये भी 10 मिनट है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये पहला 5 किलोमीटर गया, दूसरा 8 किलोमीटर चला गया, तीसरा 2 किलोमीटर गया, चौथा 12 किलोमीटर गया, अब पांचवा फिर मान के चलो 10 किलोमीटर गया। समझो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, ए लड़का हला नहीं। देखो यहाँ पे समय अंतराल समान है कि नहीं है? नहीं दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है रे? अब दिख रहा है ना। देखो इधर से समझा देते हैं। देखो दूरी क्या है, समान है, हर जगह क्या है 10-10 है, लेकिन सॉरी समय समान है, लेकिन दूरी क्या है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। तो वही बोला, देखो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, देखो समय अंतराल क्या है, समान है, लेकिन असमान दूरी तय करती है। दूरी क्या है, असमान है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। तो इस तरह का जो वस्तु जब गति करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असमान गति। हम लोग जो रोड में गाड़ी चलाते हैं वो समान गति होता है कि असमान गति होता है? असमान गति होता है, क्योंकि हम लोग कभी स्पीड घटाते हैं, कभी स्पीड बढ़ाते हैं, और कभी जाम लग गया तो पूरा धीरे धीरे हो गया, है ना। समय बीतता जा रहा, हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, और खाली रोड मिला तो एकदम एक्सीलेटर लेके पूरा स्पीड, है ना, गिरेगा जो होगा देखा जाएगा। तो वो होता है असमान गति। तो हमको लगता है तुम लोग को सरल रेखीय गति समझ में आ गया होगा, एक समान गति समझ में आ गया होगा, और असमान गति समझ में आ गया होगा। कल से हम लोग, कल का जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग चाल पढ़ेंगे, चाल जिससे क्वेश्चन आता है। ये सब तो इससे तो ऑब्जेक्टिव आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, जिससे न्यूमेरिकल्स बनता है वो कल से पढ़ेंगे, ठीक है।